रवि जैन। आज हम देखेंगे कि जो कोई भी एंटरप्राइजेज होता है, चाहे वो माइक्रो हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे मीडियम एंटरप्राइजेज हो, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी और एंटरप्राइजेज फॉर एवर माइक्रो रहेगा। उसका पर्पज़ नहीं, वो अपना इम्प्रूव करना चाहता है, स्मॉल बनना चाहता है, स्मॉल वाला मीडियम बनना चाहता है, मीडियम वाला इन तीनों कैटेगरी से बाहर आना। पर साथ के साथ क्या होता है कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज को या मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए इन सब के लिए कुछ ना कुछ स्कीम रहती है एमएसएमई जो है उसकी वजह से। जैसे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज है, उन दोनों को फ़ायदा मिलता है किसका? परचेज प्रेफरेंस का फ़ायदा मिलता है, ईएमडी एग्जम्पशन का फ़ायदा मिलता है, वो मीडियम को नहीं मिलता है। अब मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो या स्मॉल हो गया है, पर वो मान लो स्मॉल से मीडियम हो गया, तो उसको परचेज प्रेफरेंस का एकदम से फ़ायदा मिलना बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। कई लोगों को क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट पता नहीं है कि क्या होता है कि आप मान लो स्मॉल से मीडियम हो गए या माइक्रो से स्मॉल हो गए, तो उसके बारे में क्या रूल है। तो ये जब भी ऐसा चेंजेज होता है तो उसके लिए क्या रूल है उसको हम देखते हैं, समझते हैं। और ये आपको बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए क्या गाइडलाइन है, तो अभी हम देखते हैं कि 2020 में जो एमएसएमई का जो गजेट आया था जिसमें उद्यम वाले आया था, उसमें कुछ बातें बताई हुई है, उनको समझते हैं। तो उसका जो है, ये जो है एमएस उद्यम रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट है, इसमें अगर आप सर्कुलर्स में जाएंगे ना, सर्कुलर्स एंड ऑर्डर्स, तो उसमें दिए हुए हैं। और जो 2020 का मेजर सर्कुलर है जिसमें कि एमएसएमई का नोटिफिकेशन आया था कि भाई जब भी उद्यम आया था वो सब, तो उसके बाद उसमें दो तीन चीज़ें समझाई हुई थी हमारे जो काम की अभी या इस प्रेजेंटेशन के लिए। वो है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसका अपवार्ड चेंज होता है, इन केस ऑफ अपवार्ड चेंज इन द टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी वगैरह एंड कंसिक्वेंट री क्लासिफिकेशन, मान लो माइक्रो से स्मॉल हो रहा है, स्मॉल से मीडियम हो रहा है, तो उसका जो स्टेटस है वो टिल द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम क्लोज ऑफ ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन से रहेगा। ऐसा एक गाइडलाइन थी। इसको आप समझिए कि 1 साल तक वो जो है चलता रहेगा। जैसे माइक्रो है तो माइक्रो भले ही वो उसका हो गया, पर वो 1 साल तक वो माइक्रो ही रहेगा, इस तरह की गाइडलाइन थी। फिर अगले साल से वो स्मॉल हो जाएगा। सिमिलरली जो रिवर्स ग्रेजुएशन होता है, वेदर एज रिजल्ट ऑफ रिक्लासिफिकेशन और ड्यू टू एक्चुअल चेंजेज, ये सब कुछ वजह से मान लो कि कोई एंटरप्राइजेज मीडियम है, अब वो उसमें उसका जो है सब जो क्राइटेरिया है उस वजह से वो अब स्मॉल में आने लग जा रहा है, तो उस केस में इंटरप्राइजेज विल कंटिन्यू टू इन प्रेजेंट कंट्री category till the closure of the financial year, and it will be given the benefit of the change status only with effect from 1st April of the financial year following the year in which such change took place। तो ये बोल रहा है कि अगले फाइनेंशियल ईयर से ही उसका जो है उसकी कैटेगरी मानी जाएगी 1 अप्रैल से, ठीक है। तो ये था एक गाइडलाइन। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद एक और गाइडलाइन आई 2022 में। और 2022 में क्या आई कि जो हम बोल रहे थे कि इन केस ऑफ अपवार्ड, जो फॉलोइंग पैराग्राफ जो है वो जो पहले पैराग्राफ था वो हटा दिया और नया पैराग्राफ डाल दिया। इन केस ऑफ अपवार्ड चेंज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंटरप्राइजेज सेल कंटिन्यू टू अवील ऑल नॉन टैक्स बेनिफिट इट एज इट इज नॉट बिफोर ऑफ रिक्लासिफिकेशन फॉर द पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच अपवार्ड चेंज। क्योंकि जो पहले वाला अपवार्ड चेंज की गाइडलाइन थी वो बिल्कुल ही कन्फ्यूजिंग थी, पता नहीं चल रहा था क्लोज ऑफ ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो सब कुछ नहीं था। अब जैसे ही आप माइक्रो से स्मॉल बन रहे हैं, स्मॉल से मीडियम बन रहे हैं, तो वो बन जाओगे तुरंत, ठीक है, जैसे ही आपका है। पर उसके साथ ये होगा कि पर पर जो मान लो कि आप स्मॉल एंटरप्राइजेज को आपको मिलता है परचेज प्रेफरेंस का भी फ़ायदा मिलता है, ईएमडी एग्जम्पशन का भी फ़ायदा मिलता है अगर बाकी क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तो वो जो फ़ायदा है आप जैसे बन जाओगे तब भी 3 साल तक आपके पास ब्रीदिंग स्पेस रहेगा। 3 साल तक आप वो फ़ायदा लेते रहोगे। जैसे मान लो आप 2 जून 2023 को, या जैसे मान लो कि 7 जनवरी 2024 को आप माइक्रो से स्मॉल हो गए या स्मॉल से मीडियम हो गए, आप स्मॉल थे और मीडियम हो गए, तो 7 जनवरी 2027 तक आप जो है ईएमडी एग्जम्पशन का भी फ़ायदा ले पाएंगे और परचेज प्रेफरेंस का भी फ़ायदा ले पाएंगे। ये जो है एडवांटेज आपको रहेगा। तो 3 साल तक आप फ़ायदा ले सकते हो अपवार्ड चेंज में। और डाउनवार्ड चेंज का जो गाइडलाइन है वहाँ वो बिल्कुल क्लियर थी जो शुरू में भी, कि भाई जैसे ही आपको मान लो सपोज करो कि आज आप मीडियम एंटरप्राइजेज है और मतलब आज आपका क्या हो गया कि डाउनग्रेड होके आप आज स्मॉल एंटरप्राइजेज हो गए,
तब भी आप 1 अप्रैल से पहले स्मॉल एंटरप्राइजेज का फ़ायदा नहीं लो। पर 1 अप्रैल 2024 से आप 1 अप्रैल 2024 से किसका फ़ायदा मिल जाएगा आपको, जो है आप वो जो है स्मॉल एंटरप्राइजेज का फ़ायदा मिल जाएगा। इस तरीके से ये गाइडलाइन है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो जिसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो अब माइक्रो हैं, स्मॉल है, तो तब भी मीडियम में है, तब भी आप अगर लास्ट 3 इयर्स में आपका चेंज में फुल कर रहे हैं तो आप भी वो एडवांटेज लेते रहिए। ये परचेज प्रेफरेंस का भी मिलेगा, ईएमडी एग्जामिनेशन को भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में। इवन ये जो है नॉन टैक्स बेनिफिट के लिए सारों के लिए एलिजिबल, और भी कोई भी डिलेड पेमेंट से रिलेटेड आपका कुछ हो या कोई भी गाइडलाइन हो, उन चीज़ों के लिए सबके लिए वैलिड है। केवल टैक्स बेनिफिट्स के लिए वैलिड नहीं है। बाकी कोई स्कीम में आपको अप्लाई करना है, जो आप मीडियम नहीं रहे अभी, फिर वो बोलेगा एमएसएमई तो आप हो ही नहीं। नहीं नहीं, मैं तो मीडियम था ना, वो तो अभी 3 साल के लिए आपको ब्रीदिंग स्पेस, तो आप तब भी आप फ़ायदा ले। ऐसा ये नहीं है कि अब मीडियम एंटरप्राइजेज नहीं रहे, मीडियम एंटरप्राइजेज तो नहीं रहेंगे, बट फ़ायदे जो है नॉन टैक्स बेनिफिट वो आपको 3 साल तक मिलते रहेंगे। तो ये ध्यान रखना है, और इस तरीके से आप फ़ायदा ले सकते हो। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।